जय हिंद दोस्तों, खुशी की लहर कॉरिजेंडम पीपीओ हो गए जारी। एरियर मिलेगा और लाखों का फायदा। बिल्कुल जबरदस्त दोस्तों, ये जो जीत हुई है और जो इंप्लीमेंटेशन की मैं बात कर रहा हूं, ना ही माननीय सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए, ना ही एजिटेशन किया। बात ये थी कि हर तरीके से सीपी ग्राम हो, स्पर्श हो, डीआईएबी हो, लगातार फोन हो, पॉलिसी को कोड किया और प्रेशर बना और प्रेशर के हिसाब से उन्होंने इसको उसकी समीक्षा करी। उस समीक्षा के बदले बहुत जल्दी उन्होंने रिप्लाई दे दिया और रिप्लाई के बाद कल शाम तक मैक्सिमम सभी लोगों के नए कॉरिजेंडम पीपीओ के लिए मैसेज आ गया होगा। नहीं मैसेज आया तो एक बार अपना लॉगिन करके देख लीजिए, जैसा हमारे साथ हमने क्या प्रक्रिया करनी है। वो जो कॉरिजेंडम पीपीओ आपको आया, आखिर उसमें क्या क्या चीजें चेक करनी है, आपका एरियर किस प्रकार बनेगा, किस तरीके से आपने चेक करना है, किस किस को फायदा हुआ है, कम्यूटेशन का अमाउंट बढ़ा है, क्या कम्यूटेशन का एरियर मिलेगा, तमाम सारे सवालों के साथ आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी कल कॉरिजेंडम पीपीओ के मैसेज आए, कई भाइयों ने हमें सूचित कर दिया है कि नहीं हमारा भी बदलाव हो गया, कईयों ने अपने कॉरिजेंडम पीपीओ निकाल लिए। तो सबसे पहले मैसेज क्या आया है और मैसेज आने आपके फोन में आया है नहीं आया ये भी देखेंगे। अब जैसे कि डियर, मेरा जो रैंक है, मेरी पेंशन आईडी सो एंड सो, कॉरिजेंडम पीपीओ हैज बीन जनरेटेड अगेंस्ट ओरिजिनल पीपीओ नंबर सो एंड सो टू व्यू योर एंटाइटलमेंट्स एंड लेटेस्ट पीपीओ लॉग इन स्पर्श डिफेंस पेंशन gov.in using valid credentials for assistance contact your SHQ 1800180535 during office hours. Note this is a auto generated। इस तरीके का एक मेल आता है और दूसरा आता है डियर सो एंड सो, आपका हैज बीन जनरेटेड कॉरिजेंडम पीपीओ हैज बीन जनरेटेड इन व्यू ऑफ एंटाइटलमेंट सो एंड सो। अपना जाकर के अपने देख लिए। उसके बाद हम अपना स्पर्श को लॉगिन करते हैं, पासवर्ड डालते हैं, ओटीपी आता है, अगेन पासवर्ड डालते हैं, जाते हैं, पीडीएफ चेक करते हो, एक नया पीपीओ मिलता है। और वो पीपीओ ये आपके सामने दिखा नहीं सकता कि वो पर्सनल डिटेल होती है और मैं आप सबसे कहता हूं अपने पीपीओ शेयर नहीं करना। और ये पीपीओ सीधा सीधा लिखा है कि 11 दिसंबर 2024 को 12:18 पर हुआ है, ये नीचे लिखा रहता है। अब इसके अंदर क्या क्या डिटेल है, क्या क्या डिटेल बदली है, उस डिटेल का क्या फायदा है, जरा एक बार आप अपना पीपीओ को लेकर के पूरा देखें। मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा हूं कि इसमें कोई भी डाटा तो नहीं कहीं चेंज हुआ है, इसलिए कर रहा हूं कि सिर्फ आपने अमाउंट देख लिया कि मेरा इतना आ गया इतना आ गया, खुशी नहीं, पूरा एक बार देखना। जैसे लिखा है कॉरिजेंडम पीपीओ डिटेल, पीपीओ नंबर मेरा जो लिखा है चेक किया, फिर ई पीपीओ नंबर यानी पुराना पीपीओ आपका नंबर है उसको आप देख सकते हो, रेजिमेंटल हमारा जेसी नंबर, डेट ऑफ एनरोलमेंट, रैंक लिस्ट हेल्ड, मेरा जो पक्का रैंक है जो सूबेदार मेजर ऑनरी लेफ्टिनेंट है कैप्टन, डेट ऑफ डिस्चार्ज आपका क्या है, रिकॉर्ड ऑफिस कहाँ है, नाम आपका पूरा क्या है, आपने क्वालिफाइंग सर्विस कितना किया, आपने कम्यूटेशन लिया यस या नो, ये सर्विस डिटेल आती है। फिर आपकी पर्सनल डिटेल, फिर पे डिटेल, फिर स्पाउस डिटेल, फिर फैमिली डिटेल, करंट बेनिफिशियरी डिटेल, फिर रिकरिंग पेमेंट की बात आती है और फिर कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ पेंशन डिटेल्स। ये आपको देखूंगा, सारी चीजें बताऊंगा ताकि आप सारा संदेह आपका दूर हो जाए। पर्सनल डिटेल आपने देखी, डेट ऑफ बर्थ है, आपकी नेशनलिटी क्या है, आधार नंबर क्या है, मोबाइल नंबर क्या है, पैन नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है और कम्यूटेशन आपने कितने % लिया और आपका एड्रेस। देन पे डिटेल यानी आप लेवल किस में आते हैं, 10 में आ रहे हैं, मिलिट्री सर्विस पे आपको कितनी मिल रही है, पे मैट्रिक्स आपका क्या बन रहा है, एक्स ग्रुप है, लास्ट टोटल आपका ड्रॉन कितना था और डियरनेस अलाउंसेस फॉर ग्रेचुटी ये चेक कर लेना। डियरनेस अलाउंस फॉर ग्रेचुटी 21% इसमें लिखा है, ये जरा चेक कर लेना अपना अपना कि आपको मिली या नहीं मिली, इससे क्लियर हो जाएगा। स्पाउस डिटेल यानी आपके बीवी बच्चों की डिटेल है, उनके पैन और आधार नंबर है। फैमिली डिटेल साथ में बीवी बच्चों को हो गए। करंट बेनिफिशियर आपका स्टेट बैंक आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, एड्रेस। टाइप ऑफ पेंशन आपकी सर्विस पेंशन, नाउ एलिमेंट पेबल 46,300 कर दिया। कम्यूटेड सर्विस पेंशन, पहले जो मेरा कम्यूटेशन का पार्ट 22,175 कटता था वो लिखा है, फिर रेजिडुअल सर्विस पेंशन उन्होंने 24,125 कर दी, यानी जो फर्क था वो रेजिडुअल पेंशन में उन्होंने इंक्लूड कर दिया। यहां ध्यान देने वाली बात है, पीरियड ऑफ ग्रांट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 फॉर लाइफ। कैपिटलाइज वैल्यू पेंशन डिटेल, कम्यूटेशन 50%, कम्यूटेशन जो हमें मिला था 23,21,457। सर्विस पेंशन हमारी 44,350 थी क्योंकि मेरा कैटेगरी अलग है। फिर न्यू डिटेल 46,300 हो गई। रेजिडुअल सर्विस पेंशन 22,175 को बढ़ाकर 24,125 कर दी।
अब ये आपकी पीपीओ कब जनरेट हुआ है, ये पीपीओ का काम हमने आपके साथ शेयर किया। अब मैं बात करूंगा कि 46,300 का क्यों, किसके लिए, कौन सा फैक्टर है, चलो ध्यान से। सपोज करिए जो 30 साल सर्विस किए हैं, पुराने नहीं जो नए हैं, उनको 41,200 मिलेगी। वो सूबेदार मेजर हैं, ऑनरी लेफ्टिनेंट हैं, 30 ही साल सर्विस किया है सूबेदार मेजर में, तो 41,200 है। 30 साल 6 महीने किया है तो 42,050 है। अब बढ़ी है, यानी 30 तक तो उन्होंने ब्रैकेट लगा दिया था, अब बढ़ेगी जिसकी, अब 30.5 साल वाले उनकी 42,050 हो गई है, और 30.5 से 31, 31.5, 32 तक है उनकी 42,625 कर दी है, और 32.5 से ऊपर है उनकी 46,300 कर दी है। आप समझ सकते हो 3 टर्म्स में उनकी बढ़ा दी। जो वर्तमान में आप ले रहे हो तो 30.5 साल पर 42,050 का है, वो डिफरेंस आपको मिलेगा। फिर एरियर कैसे वर्कआउट करेंगे, डीए कैसे लगेगा, और कम्यूटेशन भी दे सकते हैं, जैसा कि इसमें शो हो रहा है, हम और क्लियर करके बता देंगे। तो फिर 42,625 और 46,300। अब आपने देखना है कि अभी हमें दिसंबर में ये पक्का पेमेंट होना है एरियर के साथ। तो अब जो आपका डिफरेंस है, जैसे मेरा डिफरेंस है, मैं अपना एग्जांपल देता हूं, मेरा डिफरेंस है वो 1950 रुपए का डिफरेंस है। 44,350 से मेरा 46,300, तो 1950 गुणा 53 डिवाइडेड बाई 100, तो उसके आप डीए की वैल्यू निकल के आएगी, वो 1,034 रुपए हो गई। 1,034 प्लस डिफरेंस यानी 1950, दोनों को जोड़ दिया तो 2,984 हुआ। 6 का गुणा कर दिया, 17,901 हमारा एरियर हो गया। सिंपल सी बात है, यानी डिफरेंस, जो डिफरेंस है उसके ऊपर 53% डीए वर्कआउट कर लो, फिर दोनों को जोड़ दो, गुणा 6 कर दो, जो वैल्यू आपकी एज ए एरियर मिलेगी। ये बात आपकी क्लियर हो गई। ये सारी चीजें इसी तरीके से अपना अपना आप निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं। अब मैं बात आता हूं कि जो रेजिडुअल सर्विस पेंशन लिखा है उसका क्या मतलब है। रेजिडुअल सर्विस पेंशन जैसे हमारी 22,175 हमारा क्या करता था, कम्यूटेशन का, और हमारा 2020 में रिटायर्ड हूं तो 2015 लगाओ 35 तक मेरे कटे। अब यदि वो इस पे स्लिप में हमने चेक करना है कि यदि हमारा कम्यूटेशन पार्ट काट के बढ़ा देते हैं और उसका अभी से लगा करके आप 2024 या 25 है और 40, 39, 40 तक वो लेके जाते हैं, तो इसका हमें एरियर मिलेगा दोस्तों। उसका एरियर लाखों में मिलेगा, जिसका जितना डिफरेंस होगा वो लाखों में एरियर मिलेगा। यदि वो एरियर मिलेगा कितना, वो आपको कैलकुलेट करना नहीं आता है, तो पहले एक मैं ये टेबल दिखा रहा हूं जो आपको कम्यूटेशन सीएफ बोलते हैं, कम्यूटेशन फैक्टर की, और वो एज के हिसाब से होती है। अब निकालते कैसे हैं कि जो डिफरेंस है जो आपने काटा, डिफरेंस इंटू 12 इज इक्वल टू इंटू सीएफ यानी कम्यूटेड फैक्टर। और कम्यूटेशन फैक्टर कहां से बनता है, एज के हिसाब से। जैसे आपकी 50 एज है तो 8.846 फैक्टर है, 51 है तो 8.808, 52 है तो 8.7768, 53 है तो 8.724, 54 है तो 8.7678, 55 वाले हैं तो 8.627, 56 वाले हैं तो 8.572, 57 साल एज वाले हैं तो 8.512, और 58 वाले हैं तो 8.446, 59 वाले हैं तो 8.371, और 60 वाले हैं तो 8.287। यानी ये जो होंगे तो ये कहां गुणा होगा कि जो आपका डिफरेंस इंटू 12 इज इक्वल टू इंटू 8 पॉइंट समथिंग समथिंग समथिंग। मैं अपना कर रहा हूं, यदि मुझे 1950 का डिफरेंस है, उसमें से 50% करेंगे या पूरे में देंगे। यदि 1950 के में हमको देते हैं तो सीधा सीधा हमें लगभग 2,01,871 कम्यूटेशन का लमसम अमाउंट मिलेगा। यदि 1950 का वो आधा हमको देते हैं और आधा देने के बाद 975 का देते हैं तो 1,0935 रुपए हमें वो देंगे, और इसका फिर अलग से एक हिस्सा वो काटते रहेंगे। इसलिए कम्यूटेशन किसी का 1, 2, अब हम आपका भी 2 कटेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू भी मिलनी चाहिए, ये आपने यकीन करना है। जैसे ही पे स्लिप आती है एक बार चेक कर लेना, हमसे कंफर्म कर लेना। मैं भी वेट कर रहा हूं कि आने दो, उसके बाद इसके ऊपर बात करेंगे। तो दोस्तों ये था सारा चीज जो सूबेदार मेजर साहब थे उनका जो 555 में एक्स में दिया गया था कि भाई आपको TOE टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट की कहानी। अब बनती है दूसरी, ये पार्ट आपने सभी ने सुनना है कि कोई भी अनोमलीज है, एक तो पॉलिसी, अब यहां भी उन्होंने पॉलिसी चेंज की।
पॉलिसी चेंज की नहीं थी, क्यों? शायद पॉलिसी में बहुत सारे फैक्ट रखे, बहुत सारों की लोगों की रिप्रेजेंटेशन गई, और रिप्रेजेंटेशन सीपी ग्राम में गई है, डीआईएवी में गई है, स्पर्श का डायरेक्ट कंप्लेन नंबर, आप लगातार कंप्लेन करिए। अब मैं बात आता हूं उन लोगों की, उन सूबेदार मेजर साहबों की, उन लेफ्टिनेंट और कैप्टन साहबों की, उन सूबेदार साहबों की, सभी की मैं बात करता हूं। कोई भी इसमें सीधा सीधा लिखा है, कोई भी रैंक सीनियर रैंक से जो छोटा रैंक है, मैं कहूं कि सूबेदार मेजर इधर लेफ्टिनेंट से ज्यादा पेंशन नहीं ले सकता, बिल्कुल नहीं ले सकता, इसमें है। अब सूबेदार, बहुत सारे सूबेदार मेजर हैं लेफ्टिनेंट से ज्यादा ले रहे हैं, बहुत सारे। पहले यदि मैं 35,800 की बात करूं, उससे बहुत सारे सूबेदार मेजर पुराने ले रहे थे, लगभग बराबर था। अब इनका तो सुधार कर दिया लेफ्टिनेंट और कैप्टन का। कैप्टन का सुधार एक जगह किया, एक जगह कैप्टन है कि जो 98 से पहले वाले, उनका क्या कसूर है, जो 43,000 समथिंग पर अटके हैं अभी तक बहुत दिनों से, और तो उनको भी उसका हक मिलना चाहिए। जैसे कि उस समय आपकी मैक्सिमम सर्विस 32 साल थी, तो उनका क्या कसूर है उसमें? उन्होंने तो पूरी सर्विस किया, 32 साल किया, तो आप इस केस को डाल सकते हो। जो सूबेदार से ऑनरी कैप्टन बने, लेफ्टिनेंट बने, वो आप बोल सकते हो कि यदि हमारा रैंक डिफाइन क्यों कर रहे हो इसमें, यदि हमारा रैंक पे के हिसाब से दीजिए, सर्विस कंसीडर नहीं कर सकते, क्यों कि आगे सर्विस कंसीडर करने से हमें ये घाटा हो रहा है। तो आप इस तरह की बड़े आराम से, बहुत सारा ग्रुप लोगों ने ऑनरी कमीशन का बना रखा है, बहुत किसी से लीगल एडवाइजर ले सकते हो, तमाम ऐसी चीजें जो आप बार बार डाल सकते हो, बड़े तरीके से लिख सकते हो, क्योंकि ये जो रिजल्ट मिला, ये प्रेशर, या कहते हैं ना कि जब तक बच्चा रोता नहीं माँ भी दूध नहीं पिलाती, इसी प्रकार का ये प्रेशर जनरेट हुआ, और उन्होंने कोट किया लगातार। जैसे पर्सनली मैं बहुत ज्यादा बात नहीं कर रहा, लेकिन हर जगह बात किया, हर जगह से अच्छा रिस्पॉन्स आया, और अंततः ये परिणाम हुआ। तो ये नहीं है कि आपका मुद्दा, ये मुद्दा बनता है, और इस मुद्दे पे बिल्कुल पिछली बात उन्होंने, हमें इसके ऊपर भी काम करना है, इसको आगे हम डाल रहे हैं। ये मेरे पास है, इधर मैं नाम नहीं लेना चाहता, उन्होंने कहा ये मुद्दा भी है, इसी के साथ और खड़ा हो गया है, तो खड़ा हो गया तो इसको थोड़ा सा एक्सेलरेट करने के लिए आप जरूर कंप्लेन करिए। मेरी पर्सनल आपसे राय, रिक्वेस्ट है। धन्यवाद।